वीडियो में बात करेंगे कि मम्स क्या होता है। मम्स का हिंदी होता है गलसुआ। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मम्स का डिफिनेशन क्या है, काउज क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और लास्ट में मैं इसका ट्रीटमेंट देखूंगा। तो इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है किसके कारण मम्स होता है, इसका कारण क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, और इसका लास्ट में ट्रीटमेंट क्या देखेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहना। चलो शुरू करते हैं। मम्स मम्स एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जिसमें दोनों तरफ पेरोटाइड ग्लैंड में नॉन सुपरेटिव स्वेलिंग हो जाती है। जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हमारा है पेरोटाइड ग्लैंड। ये पेरोटाइड ग्लैंड जो होता है, ये रेड जो दिख रहा है, ये है पेरोटाइड ग्लैंड। अभी हमारे दोनों साइड होते हैं पेरोटाइड ग्लैंड। अब इसी ग्लैंड में सूजन आ जाना मम्स कहलाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका कारण। जब मम्स हो जाता है तो इसका क्या कारण से होता है। तो इसका मेनली कारण होता है, एक यहाँ पे फिल्टेरेबल नामक वायरस होता है जिसके कारण मम्स हो जाता है, और यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। मम्स का मेन कारण है, यह एक फिल्टेरेबल नामक वायरस होता है जो कि मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। फिल्टेरेबल वायरस के चलते ही मम्स होता है। इसका कारण देख लिया आपने। अब हम देखेंगे इसका सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, जो कि यह एक वायरल इन्फेक्शन मेनली बच्चों में ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी बड़ों में भी हो सकता है। और यह जब हो जाता है तो इसका ड्यूरेशन टाइम रहता है 14 से 21 दिनों तक रह सकता है। अगर ये किसी को मम्स हो गया तो मम्स होने के बाद यह 14 से 21 दिनों तक रहता है। और ये जाहिर सी बात है, एडल्ट से ज़्यादा यह बच्चों को ग्रसित करता है। और जब यह हो गया तो इसमें हमें देखने का सिम्टम्स मिलेंगे। इसमें हाई फीवर, बॉडी एक होता है, माउथ एंगल एरिया में पेन होता है, खाना चबाने में डिफ़िकल्ट होती है। मैं मेन सिम्टम्स बता रहा हूँ। और फीवर आने के 24 घंटे के अंदर पेरोटाइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। अगर मम्स हो गया और उसमें समय फीवर आ गया तो पेरोटाइड ग्लैंड जो होती है, सूजन हो जाता है उसमें। यह बच्चों या एडल्ट दोनों में हो सकता है। और एडल्ट में एक मेन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या ब्रिसन शोथ भी हो जाता है, जिसको हम और कि ओर्चिटाइटिस कहते हैं, ब्रिसन शोथ। ठीक है। अब इसका सिम्टम्स देख लिया। अब इसको ट्रीटमेंट देखते हैं। लास्ट ट्रीटमेंट क्या है, मेन ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं, मेंटेन ओरल हाइजीन, मुंह की साफ सफाई रखें, और बीटाडीन माउथ वॉश से गार्गल या कुल्ले करें। जब भी आपको पेरोटाइड ग्लैंड में सूजन आ जाता है, मम्स हो गया, तो माउथ को एकदम साफ सफाई रखना है, बढ़िया से साफ रखना है उसको। और साथ में बीटाडीन माउथ वॉश से गार्गल करना है। जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, बीटाडीन गार्गल। और साथ में पेशेंट को बेड रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि यह इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, अतः ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना चाहिए। इसका मतलब बेड रेस्ट पेशेंट को देना चाहिए। और साथ में सिस्टेमेटिक मेडिसिन का भी उपयोग करना चाहिए, जो कि ये है। अगर बच्चों में हो तो सबसे पहला सिरप देंगे एगमेंटिन, जिसका कॉम्पोजिशन है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम, मतलब 3 टाइम इसको देंगे। और साथ में हम पैसिमोल एमएफ सिरप देंगे, जो कि यह दर्द निवारक और बुखार निवारक दवा है, जो कि पैरासीटामोल एंड मेफेनामिक एसिड होता है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम देंगे। ये दोनों सिरप देने के बाद साथ में हम चलाएंगे बीकोसुल सिरप, बीकोसुल सिरप चलाएंगे, जो कि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी होते हैं, जो कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम देनी चाहिए। ये हमारे मल्टीविटामिन के तौर पे काम करेगी, विटामिन की तरह काम करेगी। अगर ये बड़ों में अगर हो जाए तो मैंने बच्चों का ट्रीटमेंट देख लिया। अब बड़ों में अगर हो जाए
तो बड़ों में हम टेबलेट देंगे मोक्सिक एंड सीबी 625 mg, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोविनेट, जो कि साइड में इमेज आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ में हम देंगे एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोविनेट देने के बाद हम देंगे टेबलेट जीरोडोल एसपी, जो कि एक गोली सुबह देनी है, एक गोली शाम देनी है, जो कि एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल एंड सेरोटियोपेप्टाइडेज इसमें कंपोनेंट रहता है। तो ये 2 दवा हम चलाएंगे। इसके चलाने के बाद ये सारे डोज 5 से 10 दिन तक हमें देनी चाहिए, जो कि ऐसे तो ग्रसित करता है 7 से 14 दिन तक ग्रसित करता है, लेकिन ये 5 से 10 दिन हम चलाएंगे इसका, इतने में राहत आपको मिल जाती है। और अगर ओर्चाइटिड हो तो जैसे कि मैंने बोला था, ब्रिसन शोध अगर हो जाता है तो हम टेबलेट ओमनाकोटिल 5 mg, एक गोली सुबह एक गोली शाम देंगे, अथवा इसके बदला में हम डिक्सोना टैबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। डिक्सोना टैबलेट का भी उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड ड्रग होती है तो इसे शॉर्ट टर्म ही लेनी चाहिए। तो यही ट्रीटमेंट है। और एक सलाह मैं दूंगा कि कोई भी दवा आप लेते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी दवा का उपयोग ना करें। अगर कोई जिम्मेवारी होती है तो ये आपका खुद का रिस्क आप ही पे जाएगा। इसलिए ये सब दवा जो मैंने बताया लेने से पहले एक बार डॉक्टर से आप सलाह कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को दबा दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो बनाते रहता हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है।